नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मलकपुर तालाब और संदीपनी स्कूल के मुद्दे पर गरमाया आंदोलन। लल्लू नेता नंगे बदन धरने पर मांगे न मानी गई तो आत्मदाह की चेतावनी। मनगवा के ऐतिहासिक मलकपुर तालाब को नहर के पानी से भरकर उसके संरक्षण व सौंदर्यीकरण तथा संदीपनी विद्यालय में निजी स्कूलों के छात्रों के प्रवेश पर लगी रोक के विरोध में आंदोलन तेज हो गया है। गांधी विचार मंच के संयोजक रामेश्वर गुप्ता लल्लू नेता द्वारा नहर में कूदकर आत्मदाह की चेतावनी देने के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया। जानकारी के अनुसार रामेश्वर गुप्ता ने अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा था कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 10 अप्रैल को नहर में कूदकर आत्मदाह करेंगे। इस चेतावनी के बाद प्रशासन ने एहतियातन कार्रवाई करते हुए शुक्रवार सुबह मनगवा पुलिस ने उन्हें उनके घर से हिरासत में ले लिया। थाने में अधिकारियों द्वारा समझाइश दिए जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन रिहा होते ही लल्लू नेता मलकपुर तालाब परिसर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने नंगे बदन अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया, जो जारी रहा। धरने के दौरान रामेश्वर गुप्ता ने कहा कि प्रशासन कब तक सामाजिक और जनहित के मुद्दों को दबाने की कोशिश करता रहेगा। उन्होंने मांग दोहराते हुए कहा कि मलकपुर तालाब को नहर के पानी से भरकर उसका संरक्षण किया जाए ताकि ऐतिहासिक तालाब का अस्तित्व बच सके। साथ ही संदीपनी विद्यालय में निजी स्कूलों के छात्रों के प्रवेश पर लगी रोक को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, वे आत्मदाह जैसे आत्मघाती कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आज आप नहर से तालाब में पानी भरने के लिए मलकपुर के तहस तालाब में थाने पर बैठे और दाग भी धमकी दी और बैठ गए। क्या मामला, आप इसको क्या कह रहे हैं? मलकपुर तालाब हमारा, हम लगातार इसमें पानी भरने की बात करते हैं। बाढ़ सागर नहर 500 मीटर में यहाँ बह रहा है, लेकिन पानी नहीं भरा जा रहा। बाढ़ सागर नहर का पानी यूपी जा रहा, बिहार जा रहा, लेकिन हमारे मलकपुर तालाब में नहीं जा रहा। मनगवा का जल स्तर लगभग 500 फीट नीचे चला गया है, लेकिन आज तक हमने लगातार जितना प्रयास किया, आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला और मलकपुर खाली का खाली है। मलकपुर तालाब को क्यों भरना चाहते हैं? क्योंकि ऐतिहासिक प्राचीन है। और क्या ऐसा कार्य से क्या लाभ होगा? इसको क्यों सौंदर्यीकरण भरना चाहिए? कितना बड़ा तालाब है? आदरणीय, अच्छा प्रश्न आपने उठाया। मलकपुर तालाब यदि पूरी तरह से जल भर जाए, यहाँ पर मछली पालन केंद्र खोल दिया जाए, नौका विहार का साधन कर दिया जाए, तैराकी प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया जाए, तो मनगवा एक पर्यटन स्थल हो सकता है। इस इतिहास क्या है? इस मलकपुर तालाब क्यों भरना चाहते हैं? कितना बड़ा तालाब? इसके क्या कहते हैं कि एक कहावत भी थी कि यहाँ पर जो है काहे माँ मनगवा नहीं कहे मलकपुर तालाब में रोटी कहीं। पुराने समय में कहावत थी कि तालाब जब भरा रहता था तो यहाँ पर जब लोग आते थे राही बटोही, तो भोजन के लिए आवाज करते थे कि हमें भोजन बनाना है, तो तालाब से तवा, चिमटा, लोटा, थाली निकल आता था। लोग खाना बनाते थे, उसी में डाल देते थे। इसकी ये किंवदंती है। आपकी क्या मांग है? क्या मांग आपकी? हमारी मांग है इसको भरा जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए और गहरीकरण करके नौका विहार और तैराकी प्रशिक्षण केंद्र और मछली पालन केंद्र। आम नंगे बदन पर जो है धरने बैठे, आपने आप ना की भी धमकी दी है। आपकी क्या धमकी है और क्या प्रशासन से मांग करना चाहते? कब तक बैठेंगे? आपने जो प्रश्न किया, धमकी नहीं है ये, तो हम सरकार के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि यदि आपने मलकपुर तालाब को नहीं भरा बाढ़ सागर के नहर के पानी से, तो हम आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह का मतलब, आज मैं सुबह 10 बजे से यहाँ बैठा हूँ मैंने जल ग्रहण नहीं किया, भोजन नहीं किया। आज मेरा ये सांकेतिक कार्यक्रम है। इसके बाद अनिश्चितकालीन मैं जल और अन्न फल छोड़ करके बैठूंगा। आपको आज पुलिस ने सुबह जो है हिरासत में ले लिया था, पुलिस गाड़ी गई थी, इसकी फोटो भी वायरल हुई है। आपको पहले पुलिस थाना ले गई थी, बैठा ली थी, फिर आपको छोड़ दिया गया, फिर आप आके धरने में बैठ गए। हमको समझाया, हमको पुलिस ले गई और हमको समझाया। हमारे बच्चे से कहा कि आप अपने पापा को ले जाइए, और वो लेके आया। और ये हमको कहा गया कि आप धरना आंदोलन मत करना। हमने कहा हम तो करेंगे, हमको पानी चाहिए तालाब के लिए, और हम फिर आके यहाँ पर बैठ गए। आपके एक और मुद्दा संदीपनी विद्यालय को लेकर क्या 60 हमको संदीपनी विद्यालय मध्य प्रदेश सरकार की बहुत बढ़िया योजना है, और जो गरीब तबके के बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, वो पढ़ने आते हैं और उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है। लेकिन बीच में जो निजी स्कूलें हैं
मनगांव में पब्लिक चिल्ड्रन या और दूसरी है सरस्वती विद्यालय है, वहाँ के ये देखा गया कि संदीपन विद्यालय की सांस्कृतिक कार्यक्रम और पढ़ाई की व्यवस्था को देख करके लोग बच्चों के अभिभावकों ने ये तय किया कि अब हम संदीपन विद्यालय में बच्चों को पढ़ाएंगे, और इसीलिए सरकार के द्वारा ये बैन लगा दिया गया है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भर्ती न किया जाए। ये अच्छी योजना नहीं है। ये तो क्या मांग आपकी? हमारी मांग ये है कि चाहे प्राइवेट हो चाहे वैसे, जो भी बच्चा वहाँ पर अध्ययन करने के लिए जाए उसको एडमिशन दिया जाए, और नहीं तो एक धरना वहाँ भी होगा। नागरिक बैंक संयोजक रमेश्वर गुप्ता आमरण अनशन बैठ गए पानी भरने के लिए नंगे बदन, क्या कहेंगे आप? क्या है उनका, आप भी समर्थन कर रहे हैं? उनकी मांगों का पूरी तरह से हम समर्थन करते हैं, क्षेत्र की जनता होने के नाते, और चूंकि मनवा के मैं रहवासी हूं, उनकी मांगे जायज मांगे हैं। और जल भराव के लिए वो मांग कर रहे हैं कि तालाब के जल भराव क्षेत्र बनाया जाए, उसके लिए पानी की व्यवस्था नहर से जोड़ करके जल भराव सुनिश्चित किया जाए। उनकी लोक कल्याणकारी जनहित के लिए मांग है, उसको पूरा कराया जाना चाहिए। काफी समय से उनकी मांगे चल रही हैं। उनकी बहुत दिनों से मांगे चल रही है। मोटर लगा के भी इस जलाशय को पानी भरा जाता था, तो बहुत बहुप्रतीक्षित मांग है, पूरी होनी चाहिए। उनके संदीपनी विद्यालय को लेकर प्राइवेट छात्रों को इनको लेकर क्या कहें? प्राइवेट छात्रों के लिए सरकार द्वारा किया गया, स्कूल व्यवस्था द्वारा किया गया बैन निसंदेह हानिकारक है। प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है, बहुत महंगी किताबें हैं, अतः उसके लिए शासन से अनुरोध होगा कि संदीपनी विद्यालय में प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी लिए जाना चाहिए, और बिल्डिंग की कमी हो या टीचरों की कमी हो तो उनको सरकार भरे शिक्षा व्यवस्था पर। नागरिक मंच के समझ में विरोध कर रहे हो सब, आप क्या कहेंगे? मतलब उनके समर्थन में क्या कहेंगे? नागरिक मंच बहुत अच्छा कार्य कर रही है। रमेश्वर गुप्ता जी समाज सेवी हैं और जल के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, लोक कल्याणकारी उनकी मांग। नागरिक मंच के संयोजक रमेश्वर गुप्ता आज धरने में बैठे हैं, मालापुर तालाब के सामने नंगे बदन बैठे हैं। उनका मांग है कि ये जो है मालापुर का तालाब नहर के पानी से भरा जाए, और एक अन्य और मांग है, क्या कहेंगे आप? इस संबंध में यह जानकारी अपने को प्राप्त हुई है कि संबंधित व्यक्ति वहाँ मलकपुर तालाब के पास बैठे हुए हैं, और उनकी जो भी उचित मांगे हैं, न्याय उचित है, जो समाज के हित में है, उसे हम अपने वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत भी करेंगे, और जो भी उसमें मदद हो सकती है और नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है उसके लिए बिल्कुल लेंगे। उनका आरोप है कि हम लंबे समय से पहुंच बैठ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी केवल जो आश्वासन दे रहे हैं, क्यों नहीं काम पूरा कर रहे हैं, क्यों देरी हो रही, क्या कहेंगे? अब इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से मतलब ये बात रखी जाएगी, और इस पर चर्चा भी किया जाएगा कि आखिर ये मतलब इसमें विलम्ब का स्थिति क्यों बनी हुई है, और आगे जो भी होगा इसमें नियमानुसार कार्रवाई के लिए लेते हैं। दूसरी चीज, संदीपनी विद्यालय के लिए प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के एडमिशन के लिए वैन किए गए हैं, उसके भी बैठे कि चालू किया जाए, क्या कहेंगे? इस संबंध में भी बात करने के बाद ही पता चलेगा कि नियमानुसार उसमें क्या उचित कार्रवाई की जा सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।